हे गाइज, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। और आज आप लोग का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। और हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं अपनी स्टोरी बताने के लिए। हम्म, तो आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए और हमारी स्टोरी में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हम लोगों की क्या स्टोरी रही है वो भी आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि हमारी लव स्टोरी कैसे हम लोग मिले थे, कहाँ मिले थे और किस तरह से उतनी परेशानी तो नहीं बता पाए। तो ये वीडियो में हम लोग वही बताएंगे जो एक कपल मतलब जो एक प्यार करने वालों के साथ बीतता है। पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि जीजाजी हमारे जो है वो धमकी सब दिए थे इनके घर वाले को, फिर हम लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ दिए थे और हम लोग कहाँ पर मिले थे, कैसे हम लोगों की सब कुछ मुलाकात हुई बताए थी, थे। वो सारा आपको लव स्टोरी पार्ट 1 में मिल जाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी लिंक है, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात वहाँ तक थी कि हमारे जीजाजी जब जान गए थे तो इसको धमकी सब दिए थे। उसके बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे, इनके घर वाले भी रो रहे थे और हम लोग भी रो रहे थे। हम भी रो रहे थे, हम लोग नहीं, हमारे साथ तो कोई नहीं था। और उसके बाद गाइस मम्मी, हमारे घर में जो मम्मी पापा को पता चल गया था तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम करते थे। मतलब होता है ना, एक मारना पीटना उस और टाइप गैस से। खाना तक नहीं मतलब खाती थी ये सही टाइम पर उस हाँ, वक्त टाइम में। पे कभी हम खाना भी नहीं खा पाते थे और सारे लोग को लगता था कि हम ही गलत है, बट हम गलत नहीं थे। बस एक सच्चा प्यार होता है ना, वही करते थे, सच्चा प्यार करते थे। और उसके बाद हम लोग को उम्मीद ही टूट गया था कि हम लोग कभी एक हो पाएंगे, क्या है ना। बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार कभी एक हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुश्किल भरी मतलब कि रास्ते थे हम लोगों के पास कि उस पे चलना असंभव था यार, बिल्कुल उस समय मैं इम्पॉसिबल। उस समय मैं 11th में थी, मतलब 11th में से थी शायद, है ना। 11th में थी और और हम आप समझ जस्ट सकते हो एक स्टूडेंट थी मैं। और उस समय मुझे घर वाले पैसा भी देने के लिए मना कर दिए थे, मतलब पैसा सब भी नहीं देते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मैं इससे बात करती थी, प्यार करती थी, इसीलिए सारा कुछ घर में पता चल गया और था। गैस उस टाइम में खुशी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी और एक बार एग्जामिनेशंस भी दी थी। तो मतलब जस्ट 10th पास करके 12th में आ गया, मतलब 11th में आई थी। नहीं देखिए, मैं बता रही हूँ हमारे साथ बीतता क्या था। मेरी बहन लोग वो भी वीडियो देख रही होगी, कोई नहीं, जो हमारा स्टोरी है मैं वही शेयर करूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वो मुझे मारती थी, फिर बस यही था। मैं देखिए मेरे घर वाले का मतलब घर वाले नहीं, मेरी जो सिस्टर लोग थी, मेरे जो गांव के कुछ लोग थे, उनका कहना था कि मैं 10-15 लड़के से बात करती हूँ, मतलब क्या कहते लड़कों से। लेकिन नहीं, मैं गलत नहीं थी, मैं बात करती थी, सबसे बात करती थी, अभी भी हमारा सबसे इंटरेस्ट है। और गैस काफ़ी लोग होते हैं आजकल के चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, तो वो अगर एजुकेशन के माहौल में है तो वो फ्रैंक हो जाती है ना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि यार किसी से अगर गांव में ऐसे लगता है, आप भी गांव से अगर हो तो आपको पता होगा कि गांव में ऐसे लगता है कि अगर कोई लड़का मतलब किसी लड़की से 1 मिनट के लिए उनका हाल पूछ लिया, तो दोस्ती उसको है, लगता है कि वो उसको लगता है कि एक दूसरे में चक्कर ही चल रहा है। तो वही बात हम लोगों के साथ थी और खुशी के साथ भी वही बात था कि इनके गाँव मैं वाले सबसे जो फ्रैंकली रहती थी, गाँव को लगता था सबसे गंदी लड़की है हम, सब लड़के से बात करते हैं। बस नहीं, मैं सिर्फ इनसे बात करती थी और लोगों को लगता था ना कि बुरे हैं, तो आज देखिए हम तो इनके साथ हैं, इनसे ही प्यार किए, इनके ही साथ हैं। और गाइस उन लोग को लगता था, इसके वजह से जानते हैं, मतलब मेरी जो दीदी लोग थी ना, मुझे मारती भी बहुत थी। पापा लोग को बोलती थी कि पैसा नहीं देने के लिए, तो हमें पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं मिलता था, सब कुछ हमारा बंद हो गया था। यहाँ तक कि होता है ना, एक वक्त का खाना भी मुझे घर में नहीं मिलता था। और गैस उस समय हम भी कुछ मतलब कहीं जॉब वगैरह कर नहीं रहे थे, हम भी खुद पढ़ाई ही कर रहे थे। उस समय भी मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि खुशी का को मतलब हेल्प कर पाऊँ उस समय में। तो यार काफ़ी ये लगता था कि यार पता है, मैं मतलब ना मुझे रोना आ रहा है, पर पता है मैं एक एक रुपया के लिए रोती थी उस टाइम। कोई बात नहीं। और गैस मुझे भी पता है आज तक यार खुशी के 12th का रजिस्ट्रेशन होने वाला था और इनके पास पैसे नहीं थे। तो यार तो मैं पता है मैं बगल आपको के बता रहा हूँ, मैं मतलब ऐप हो गए होता है ना, बहुत सारी ऐप लोन देती है, तो मैं उनसे लोन ले करके 1000 रुपये मैं उनसे लोन लिया था। और मेरी भी स्थिति उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो 1000 रुपये मैं लोन लिया था उस ऐप से और फिर खुशी को मैंने वो रुपये दिए थे कि मतलब एडमिशन मतलब कि रजिस्ट्रेशन जा करके करवा दूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं था कि हम हमें मारते हैं पीटते हैं। मुझे इस बात का ज़रूर गम था कि 10 लड़का से बात करने के लिए मुझे लोग गलत, कितना गलत नज़र से कितना देखते थे।
मुझे इस बात का बिल्कुल गम नहीं था कि हमें पैसा नहीं मिलता था घर से पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा था, हौसला था कि हम पढ़ लेते किसी न किसी तरीके से। और भगवान की दया से हमारी फ्रेंड सब भी इतनी अच्छी अच्छी थी कि हमको बहुत मदद करती थी। जब भी हमारे घर वाले पैसे नहीं देते थे, बगल के लोग थे, वो मुझे हेल्प करते, क्योंकि उनको हम पे ज़्यादा भरोसा था कि ये पढ़ लिख करके ज़रूर कुछ करेगी। बस होता क्या था ना, थोड़ा सा बहुत मतलब हम टेंशन में हो जाते थे कि मतलब पैसे दिक्कत होता था, ट्यूशन वगैरह सब। और पता है, बिना कोचिंग ट्यूशन के हम पढ़ाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं ट्यूशन कोचिंग, क्योंकि देखिए अगर आप अच्छे भी हो ना पढ़ने के लिए, आपका घर का माहौल सही नहीं रहेगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और गाइस उस समय पता है बहुत ज़्यादा मुझे भी टेंशन होती थी यार, मैं खाना तक नहीं खा पाता था, है ना। तो मतलब खाना बनाता था, कभी मन नहीं करता था खाने का, कभी सिर्फ इसके बारे में ही हम सोचते रहते थे, मेरा पढ़ाई वगैरह टोटल कुछ मतलब उस समय बहुत ज़्यादा ये चल मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशनलाइज थे हम। और बताए मतलब ना क्या न, मार हम इतना खाए ना, इतना मार खाए है ना, शायद हमारे घर वाले भी देखते होंगे, शायद कोई लड़की इतना मार नहीं खाई होगी। और मुझे ये सब सुन करके मैं लगता था यार कि मेरा एक होता है ना कलेजा कटना, मतलब जब मैं ये हमको बताती नहीं थी वैसे, तो मुझे लगता था कि यार जब मैं सुनता था इसके मुंह से या किसी इसके दोस्त वगैरह के मुंह से, अगर इनसे बात नहीं हो पाती थी तो वो लोग जो बताती थी, तो मुझे लगता था यार कि मैं मतलब कर क्या सकता हूँ इस वक्त, है ना। मैं भी बहुत क्योंकि ज़्यादा देखिए मजबूर था उस वक्त। मेरे पे ये भी इल्ज़ाम लगा था कि मैं 12th में ही थी, मैं पढ़ना चाहती थी, मेरे पे ये भी इल्ज़ाम लगा था कि मैं उसी समय में घर से भाग जाऊँगी। मतलब मेरे रिश्तेदार लोग जो भी थे, मतलब रिश्तेदार तो नहीं बोल सकते, एक दो कुछ ऐसी थी, वो लोग सोचते थे कि उसी टाइम वो भाग जाएगी, और वो हमारे घर वाले को और उकसाते थे कि सच में ये भाग जाएगी। सच ऐसा नहीं था, हम प्यार ही करते थे, उस समय थोड़ी ना भाग जाते थे। और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं ना, हमें इतना ज़रूर कर लीजिएगा कि बात करती है अलग बात, बट वो जो 12th में ही 10th में ही रहेगी, भाग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम भी ऐसा कभी नहीं सोचे थे कि हम बात भाग करना कभी गलत नहीं होता है, आजकल के सारे लोग एक दूसरे से फ्रेंडशिप वगैरह करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबके मन में यही रहता है कि हम लव मैरिज ही कर लेंगे, हम भाग करके मतलब ही पता शादी है, करते अगर हैं। अगर मेरा स्थिति ऐसा था, अगर हम किसी फ्रेंड के घर में भी चले जाते थे ना, 10 मिनट लेट हो जाता था, तो घर आने में पता है इतना हमको सोचना पड़ता था, इतना सोचना पड़ता, आ तो जाते थे पता है, लेकिन जो मार हम खाते थे ना, वो शायद कोई लड़की ना घर में मार खाती खाई होगी वैसा। हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन पता है हमारे अंदर जो दर्द है ना, जो समझने वाले होंगे ना वो समझ जाएंगे, इतना हम मार खाते थे घर में। लेकिन हमको मार खाते थे, हमको उससे भी अफसोस नहीं था, हमको सबसे ज़्यादा अफसोस लाइफ में इसी चीज़ से हुआ कि लोग हमें गलत सच्चाई पे रहने के बाद भी लोग हमको गलत कितना सोचते हैं। और गाइस हम लोग की गलती क्या थी, जो कि मतलब गांव वाले लोग नहीं समझ रहे थे ना, कोई गलती नहीं थी यार, हम लोग सिर्फ प्यार किए थे, है ना, और बाकी तो कोई गलती किए नहीं थे, फिर भी यार इतने बड़े बड़े अपशब्द, मतलब कम से हमारे कम। घर में पता है, हमारे घर में हमारे साथ जो होता था ना, मैं एक वीडियो भी बनाई थी कि मैं अपने ही घर में हो रही थी ब्लैकमेल, उसका भी लिंक है नीचे में, आप उनको देखिए, उसमें आपको सारा स्टोरी पता चल जाएगा क्या हमारे साथ होता था। खाना पता है, खाना जो होता है ना, वो भी हमारे यहाँ आगे से ले लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि हम लड़के सबसे बात करते हैं, इसके लिए खाना पीना आप थोड़ी ना किसी का बंद कर दोगे, खाना पीना भी नहीं मिलता था। पता है मतलब एक तो 4 बजे मैं पढ़ के जाती थी, बिल्कुल भी जानबूझ करके हमें सताया जाता, क्योंकि मैं ना 3-4 बहन के बीच में पली बड़ी हूँ। और गाइस इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था खुशी के पास, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कि मतलब घर में रह करके भी मतलब कि मतलब इतने ज़्यादा इनके पास पैसे नहीं थे कि अपना कपड़ा भी साफ करने के लिए ये मतलब कि साबुन वगैरह खरीद पाए, है ना। बहुत बहुत मेरा, देखिए मेरा स्थिति ना नहीं बता पाएंगे इतना, बस बहुत बहुत इतना जर्जर स्थिति से हमारा गुजरा है ना, हमारा मतलब क्या बताएंगे, नहीं हम बोल पाते। उस टाइप से बोलेंगे ना तो कोई नहीं, शायद आप लोग मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा उस मतलब कोई उस टाइम हमें कोई अपना लगता ही नहीं था। और आप लोग जो भी पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी सपोज आपकी बेटा या बेटी किसी से बात करती है तो उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए आप, ऐसा नहीं कि तुम मतलब उसको ज़्यादा प्रेशर डालिए कि तुम उसके साथ भाग हाँ, जाओ, अगर तुम उसके हमें साथ ये उस टाइम करो। समझाया जाता तो हम ऐसा नहीं करते। अब उसके लिए आप मतलब उनको भी फैसला लेने का, मतलब कोई अगर लड़का जवान है या लड़की जवान हो गई है, मैच्योर हो गई है, तो वो भी फैसला ले सकती है ना। तो उसको अगर आप डांटोगे, उसको अगर मारोगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप दोनों के बीच में मतभेद होगा और आपके बारे में कभी उसके वो बाद चलिए सही ये नहीं सब बात समझेंगे। को छोड़िए, उसके बाद हम तब भी इनसे बात करते थे, तब भी
मतलब मिला करते थे, तभी कभी कभी मिलते थे, क्योंकि हमें इनमें ही उम्मीद दिखती थी, कम से कम इनके पास ना हम सुकून से रह सकते हैं, इनके पास हमें कोई टेंशन नहीं होगा। उसके बाद गैस हमारे रिलेशन वाले भी मुझे बोल रहे थे, काफ़ी बोलते थे कि छोड़ दो, क्योंकि उन लोगों को मैंने बहुत बार मतलब ट्राई किया था, लेकिन कुछ लोग थे जो कहते थे। और बताओ, अब मैं आपको एक चीज़ सेक्रेट बता रहा हूँ कि हुआ क्या, मतलब था क्या कि हम इनके घर वाले और मेरे घर वाले में थोड़ी सी मतलब क्लोजनेस थी पहले से। तो इनके यहाँ का मैटर जो भी था वो मेरे घर वाले पहले से जानते थे, है ना। तो मतलब काफ़ी मतलब मेरे रिलेशन में भी मेरे घर वाले भी खुशी को काफ़ी गलत समझते थे कि 10 गो लड़का से बात करती है, ये है वो है। गांव में होता है ना कि बहुत सारी बातें, अब समझ कहना नहीं चाहिए हमको ये बात। तो इन तरह की बातें होती थी, और गांव में यही चीज़ होता था कि अगर एक लड़के से 2 लड़के से बात कर लेती थी तो काफ़ी अपशब्द सुनने के लिए मिलता था, है ना। उसके बाद ऐसे ही हमारा चलता रहा। और गाइस मुझे भी लोग चिढ़ाता था कि यार उस किस लड़की से तुम बात करता है, क्या करता है, लेकिन यार मैं जानता था कि मैं किस लड़की से बात करता हूँ और मैं मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है ना। इसी तरह से हमारा किसी तरह से हम 12th तो पास कर ही लिए थे, वो भी फर्स्ट डिवीज़न से। इतना सिचुएशन गुजरने के बाद भी हम फर्स्ट डिवीज़न से 12th पास किए थे, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बस मुझे लगता था कि थोड़ा और हमको अच्छा करना चाहिए था, लेकिन हमको उस टाइप से माहौल ही नहीं मिल पाता था जो हम कुछ और अच्छा और गैस मेरा पार्ट वन में उस वक्त हम थे, और खुशी की काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, और मेरा पता है टोटल पेपर हम दे दिए थे, एक पेपर मेरा उसमें अगर पता है हम एक ही चीज़ बोलेंगे, अगर हम गलत रहते तो जैसे ये हमको पैसा नहीं देते थे उस टाइम, हम किसी और लड़का से बात करके उससे हम पैसा ले करके एक अच्छा जीवन जी सकते थे, पर हम ऐसा नहीं चाहते थे। और गैस हम लोगों के बीच में कभी हम, क्योंकि पता है कभी हम पैसा को ना देखे ही नहीं, क्योंकि उस समय हमारे पीछे ना 1000 लड़का थे, हम ऐसे ओपनली बोलते 1000 लड़का थे, इससे अच्छे घर के थे, कमाते थे। अगर हमें पढ़ने की ज़रूरत होती तो वो हमें पैसा भी देते थे, पर लेकिन हम इतने भी गलत नहीं थे जो पैसे के पीछे भागते, इसको छोड़ करके और दूसरे के पीछे भागते कि वो हम। और हम भी कभी सुंदरता के पीछे नहीं भागे, है ना, कि कभी भी ना सुंदरता के पीछे ना ही पैसे के पीछे। यार बहुत सारे लोग बताते थे कि यार क्या करोगे, दहेज वगैरह नहीं मिलेगा। यार दहेज क्या चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं है दहेज तो हम थोड़े जिंदा मर हैं कि या मर गए हैं, ये बताइए। थोड़े बहुत परेशानी है, ऐसा थोड़ी ना है, ये भी जिंदगी है, कट ही जाएगा, है ना। बाकी यार काफी ये दर्दनाक थी हमारी स्टोरी, और क्या कहें आपको, बहुत सारी बातें हैं। हम 2 घंटे तक आपको हम नहीं बता पाए कि हमारे घर में हम क्या क्या बीतता था। हम एक वीडियो बनाए हुए, उसको आप लोग देख के तो समझ ही जाएंगे कि हमारे घर में क्या सब होता था। उसके बाद भगवान हमें इतना अच्छा से साथ दिया कि हमारा जॉब लग गया। और कहाँ पे, और गैस जॉब लगने से पहले एक दिन ऐसे बस खुशी के अंकल का डेथ हुआ था, तो हम जहाँ पर रहते थे पहले पढ़ाई करते थे, वहाँ से हम घर आए थे। खुशी हमको मतलब चलो बहुत दिन से देखे नहीं थे, क्योंकि काफ़ी लोगों से मतलब ये था कि इसके घर में भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, और इनसे मिल भी नहीं पाता था, ना ही देख पाता था। और यार मुझे देखे भी ना रहा ही नहीं जाता था, है ना। लगता था काफ़ी हार्ट अटैक वगैरह आ जाएगी मेरी अगर मैं नहीं देखूंगा। तो इसके घर पे एक दिन गया था मैं, एक दिन ये आए थे मिलने के लिए, ऐसे दरवाज़ा होता है ना, वहीं पे बैठे हुए थे। बस ऐसे ही, हमको क्या पता कि मतलब कोई नहीं था, तो ऐसे ही हम इसको बुलाए थे सिर्फ ऐसे देखने के लिए। लेकिन उस समय हुआ क्या था कि मेरे गांव के मतलब एक आंटी टाइप की लगती, मैं इसका नाम नहीं लूँगी, वो हम दोनों को देख गई थी। पता है, वो हम दोनों को देख गई थी, फिर मम्मी लोग को बुला ली थी। उसके बाद ये तो उस समय निकल गए थे। इसका यही बताएंगे इसका रास्ते में क्या हुआ और था। पता है इतने जोर से हम भागे थे यार, इतने जोर से जिंदगी में आज तक उस स्पीड से हम आज तक नहीं भागे, है ना। और मेरा मोबाइल कहाँ गिरा, मेरा चार्जर मतलब मेरे साथ में हेडफोन था वो कहाँ गिरा, मुझे पता ही नहीं चला यार। और उसके बाद मुझे यार मतलब मैं घर नहीं गया, एक दिन पूरा दिन घर नहीं गया, रात में भी घर नहीं गया, दोस्त के रूम पर रात में मैं रहा था। और उस दिन मतलब उस दिन से तो और हमारे घर वाले हमको कैद ही कर दिए थे, पूरा मतलब बांध के रखते थे रूम में हमको। 2 दिन तक तो सब कहते थे भाग जाएगी। 2 दिन तक हमको घर में ही बांध के रखे, घर में ही बंद करके रखे थे। उसके बाद इनसे हमें कांटेक्ट ही नहीं हो पाती थी, और मोबाइल हम छुपा के रखते थे उस टाइम। मोबाइल हम 12th पास करने के बाद लिए, तो अभी मोबाइल उस टाइम हम मोबाइल नहीं रखते थे। फिर छुपा हुआ मोबाइल जहाँ रखे थे वहीं पे था, निकाल भी नहीं पाते थे, बात भी नहीं हो पाती थी। कुछ दिन तक हम लोग बात भी नहीं किए थे। और हमको घर में ये सब पता चलने के बाद, घर में जब हमको देख लिए थे तो बहुत मारते थे। उस समय हमको सिर्फ और सिर्फ हम मार ही खाते थे, हमको कोई समझाने वाला था ही नहीं, सिर्फ मार खाते थे हम घर में।
और रहते थे। फिर हम फेसबुक यूज़, उसके बाद जो हमारे पास मोबाइल आ गया, फिर हम एक सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदे थे, कोई लड़की बेच रही थी, तो उसमें हम फेसबुक चलाते थे। तो फेसबुक पे हम अच्छा कविता लिखते थे, हम बताए थे आपको, अच्छा कविता लिखते थे। तो वही कविता के माध्यम से कोई स्कूल के टीचर हमें मतलब ऑफ़र दिए थे टीचिंग के लिए, तो वहाँ पे हमारा जॉब लग गया था। फिर हम बिना सोचे समझे, ये भी हमें सपोर्ट किए थे, और हम भी बिना सोचे समझे, हम सोचे थे अगर हम इस घर से निकल जाएंगे तो हमें अपना प्यार भी मिल जाएगा और हमारा लाइफ भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ने लिखने में तेज क्योंकि थे। यार घर पे मार खाने से अच्छा था कि कहीं बाहर रह करके अपना हाँ। कुछ रुपए भी कमा लेंगी और अपना अच्छे माहौल में भी रहेंगी। तो उसके बाद ये जॉब पर चली गई थी, फिर मैं इनसे मिलने जाया करता था। हाँ, कभी कभी ये मिलने आया करते थे, और जॉब में मतलब टीचर एक और स्कूल हॉस्टल में रहते रहती थी तो हाँ। अंदर हम लोग वहाँ नहीं, हम लोग कभी ये छुट्टी लेकर के आती थी 5-10 मिनट के लिए बाहर, तो मतलब उसके बाद फिर हम लोग मिल पाते थे। उसके बाद हम हॉस्टल में रहने लगे थे, तो हॉस्टल में कम से कम हम 5 साल रहे हैं। उसके बाद जो स्टोरी है, हम लोग वहाँ हॉस्टल भागने का प्लानिंग, मतलब गए हॉस्टल गए, तो हॉस्टल से प्लानिंग नहीं था, हमारा प्लानिंग ही यही था कि पहले हम घर छोड़े, और घर छोड़ने के बाद हम और गए जब हॉस्टल गई तो तब हम लोगों की मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन हाँ ये चीज़ हॉस्टल से ही प्लानिंग हुआ था हम लोगों का। हाँ, कि हॉस्टल में ही सोचे थे कि हम लोग ऐसे भागेंगे कि गांव वाले को भनक तक ना लगे, कि मतलब होता है ना कि किसी गांव की लड़की भाग जाती है तो वो भाग गई, ऐसा हम लोग के और साथ नहीं हुआ इतनी था। ज़्यादा हम लोग ये सोच के रखे, इतनी ज़्यादा हम लोग मजबूत हो जाएंगे कि हम लोग अगर घर से निकले भी तो फिर घर रिटर्न नहीं आ पाएंगे। रिटर्न नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ, और हम लोग सोचे थे कि इनको भी जॉब हो जाएगा, हमको भी जॉब हो जाएगा, हमको वो तो मतलब ऐसे नॉर्मली करते थे, जॉब हो जाएगा तब शादी करेंगे, बस ऐसा रहा नहीं। लेकिन कुछ अलग कंडीशन हम लोगों के साथ हो गई थी, तो वो आपको नेक्स्ट जो लव स्टोरी आएगी उसमें आपको पता चलेगा। और बाकी क्या कहूँ, मैं खुद इमोशनल हो चुका हूँ अभी यार, और वीडियोस भी काफ़ी लंबी अब हो चुकी देखिए, हैं। इमोशनल हम लोग का जो परेशानी था वो तो अब चला चुका है, चल गया है, और खुश भी हैं, खुश भी रहते हैं। तो अब रोध हो करके आप लोग को दिखाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। जो हमारे बुरे दिन थे वो तो गुजर गए हैं, फिर किस चीज़ का रोना। नहीं रोना नहीं, मतलब पुराने चीज़ों को याद करके यार इमोशनल तो हो ही जाते हैं ना, इसमें क्या है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग नहीं, लव स्टोरी नेक्स्ट स्टोरी में हम लोग मिलेंगे आपसे। और ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी आपको कैसी लगी है स्टोरी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा कुछ सपोर्ट हो जाएगा। जो लोग हमें बुरे समझते थे उनको हम लोग कुछ जवाब दे पाएंगे, बस इसी उम्मीद के साथ आप लोग के साथ जुड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।